बीजेपी ने 5 राज्यों में पार्टी की कमान बदल दी है। यूपी और पंजाब, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां भी बीजेपी के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी का नया चेहरा, और अब इनको लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह केशव प्रसाद मौर्य को अब यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं, फूलपुर से सांसद हैं केशव प्रसाद मौर्य, और अब इनको यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बता दें कौन है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो फूलपुर से सांसद हैं, जिनको अब ये बड़ी कमान दी गई है। इससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, जिनकी जगह अब इनको कमान दे दी गई है। और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और कौन है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष जिनको बनाया गया? फूलपुर से पहली बार सांसद चुने गए केशव प्रसाद मौर्य, जिनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। फूलपुर से पहली बार सांसद चुने गए। 2012 में कौशांबी के सिराथू से विधायक चुने गए थे। केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बचपन में चाय बेचा करते थे, तो एक चाय बेचने वाले को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। कौशांबी रेलवे स्टेशन के बाहर पिता की चाय की दुकान थी, वहां पर चाय बेचा करते थे, और अब यूपी बीजेपी की कमान इनके हाथ में दे दी गई है। कुछ वक्त तक पिता की दुकान पर चाय बेच चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जगह इनको कमान दे दी गई है। अभी करीब 12 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं केशव प्रसाद मौर्य, फूलपुर से सांसद हैं, और इनको अब कमान दे दी गई है। लेकिन क्यों दी गई है? मौर्य जो है कुशवाहा समाज से आते हैं। 6 से 7% कुशवाहा समाज के लोग हैं यूपी में। पिछड़ी जाति में आता है कुशवाहा समाज, ओबीसी का चेहरा, ओबीसी कैटेगरी में। यूपी में 52% पिछड़ी जाति है, और उसमें से एक कुशवाहा समाज है। पिछड़ी जाति में यादव कुर्मी के बाद सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के लोग हैं, और हिंदुत्व का चेहरा भी माना जाता है। मौर्य को इसी वजह से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया ये हम आपको समझा रहे हैं। नाम पर आम सहमति बन गई। पहले जिस तरह से ये जानकारी आ रही थी कि एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी, इनके नाम पर आम सहमति बन गई है। और अध्यक्ष बनने के बाद इनकी तरफ से एक आ गया है कि 2014 को दोहराया जाएगा आगामी विधानसभा चुनावों में, और बीजेपी की सरकार बनेगी यूपी में। सबसे पहला तो मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं नेतृत्व के प्रति भी भरोसा जताता हूं कि मैं जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको मैं पूरे मनोयोग से निभाऊंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ जो होता है व्यक्ति के जीवन का, वह करने का प्रयास करूंगा। और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जो हमारे नेतृत्व वर्ग हैं, उनको भी सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे संगठन की इतनी ताकत है कि जब हमारी ताकत एक साथ लगती है तो हमने उत्तर प्रदेश की 73 सीटें जीती। और 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनाने के संकल्प के साथ काम करें। और हमें भरोसा है जनता का समर्थन हमारे साथ है, हमारी पार्टी के साथ है, और हम 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलाने में कामयाब।